चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में भारत ने कीवी बैटर्स को स्पिन के जाल में फांस लिया। 7 में से 5 शिकार भारतीय स्पिनर्स ने किए। इब्तिदाई 3 बैटर्स विल यंग 15, रचिन रविंद्रा 37, केन विलियमसन 11 रन बना सके। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने पेविलियन का रास्ता दिखाया। इवेंट के सेंचुरी मेकर टॉम लेथम और जारे मिजाज बैटर ग्लेन फिलिप्स की विकेटें जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने हासिल की। 50 में से 38 ओवर्स स्पिनर्स ने कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का अहम किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के लिए जायज़ा इजलास। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक नौजवानों को IT में आलमी मयार की तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकातें। मुतल्लिका हलकों के उमूर, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि दहशतगर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की नौशहरा में दारुल उलूम हक़ानी आमद पर गुफ्तगू। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, उस्ताद के कातिल को मुजाहिद कैसे कहें? पहले हम कहते थे अल्लाह इनको हिदायत दे, अब दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। ये मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम हैं। ये काली आंधियाँ गुजर जाएंगी, ये मदारिस और आलम दीन रहेंगे। PTI पेशावर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्जशीट पेश कर दी। जिला पेशावर के तंजीमी इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की खराब कारकर्दगी नाकाबिल कबूल है। पेशावर का सीवरेज निज़ाम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। एलामिया में सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पेशावर के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। ये भी कहा गया कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी जराइम में मददगार साबित हो रही है। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालिबा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी अमलाक काबिज़ीन से वागुज़ार कराने का भी मुतालिबा। कहा, पेशावर के मसाइल हल ना होने की सूरत में एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि वज़ीर आला सूबे भर में यकसा तरक्याती कामों को तरजीह दे रहे हैं। कहीं भी खदशात होंगे तो दूर किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब कल करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे तक तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। वर्करों को कम अज़ कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूरी। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मजहब का अहम जुज़्व है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी गार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट में बड़ी तादाद अक़लियती बिरादरी बसती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बिरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है।
सदर ANP एमिल वली का कहना है कि बलूचिस्तान और जम अजलाक के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिल कबूल है। विफाकी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम को फौरन वापस ले। वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनने पर नौशहरा में इख्तियार वली के घर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। वीडियो में फायरिंग करने वाले अफराद भारी असलहे के साथ नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे यहाँ रिवायत है कि खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से किया जाता है। वो ज़ाती तौर पर हवाई फायरिंग के खिलाफ हैं। मेहमानों को हवाई फायरिंग से रोकना मुश्किल हो गया था। दरियाए सिंध पर मुजवजा किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। जामशोरों में सिंधी अदबी संगत, लाड़काना में मकामी गुलकारों ने एहतजाज किया। खैरपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, जामशोरों, मातली और कंदकोट में भी मुजाहरे और रैलियाँ। दूसरी जानिब ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए उसकी उल्टी समत में जा रही है। पंजाब के अवाम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हैदराबाद में GA सिंध महाज के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध के अवाम पानी पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। लापता अफराद के अहले खाना के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धरने, मस्तूम, खुसदार और पंजगूर में कौमी शाहराहें ब्लॉक। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP कारकुनों का भी एहतजाजी मुजाहिरा। अख्तर मेंगल, उनके बेटे और कारकुनों पर मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान की नमाज जनाजा स्वाबी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने, असद कैसर ने और दीगर ने भी शिरकत की। कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। मतन के मुताबिक हमसाये मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। DPO के मुताबिक हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस चिन्योटी गैंग का सरगना गुजरावाला से गिरफ्तार। अब तक 11 रुकनी चिन्योटी गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार हो चुके हैं। बैरून मुल्क से ऑपरेट करने वाले 2 कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते। FIA के मुताबिक चिन्योटी गैंग ने यूरोप भिजवाने के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए लिए, जाली दस्तावेजात फराहम किए। दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। लाहौर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 101 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। गुजरात और नारोवाल से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पार्लिमानी साल 2024-25 में 49% पार्लिमानी एजेंडा खवातीन ने पेश किया। खवातीन की हाजिरी मर्दों से ज़्यादा रही। पार्लियामेंट में खवातीन की तादाद 17% है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कौमी असम्बली में खवातीन के पेश करदा 67 और मर्दों के पेश करदा 66% एजेंडा आइटम ज़ेर गौर आए। खवातीन अरकान की कौमी असम्बली में हाजिरी 75%, मर्द अरकान की हाजिरी 63% रही। सेनेट में खवातीन सेनेटर्स की हाजिरी 67%, मर्द अरकान की हाजिरी 64% रही। पीपल्स पार्टी की सेनेटर हसना बानो की हाजिरी 90% रही। आसिफा भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में हाजिरी 42% रही। पाक अफगान तोरखम गुजरगाह आज 16वें रोज भी बंद। कस्टम हुकाम का कहना है कि पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह बंद होने से रोजाना $3 मिलियन का नुकसान होता है। गुजरगाह से रोजाना 10,000 अफराद की आमद और रफ्त होती है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EVN रूट की बसों पर होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसों के औकात में तोसी का मकसद मजीद सफरी सहूलत फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कराची की रोशनियां वापस ला रहे हैं। KMC हेड ऑफिस में स्ट्रीट लाइट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान मुबारक में कराची की 246 यूसीज में 12,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। हर टाउन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ कर दिया है। हर टाउन में बल्दिया उस्मा काम करेगी। कराची की क्लब रोड पर गुज़श्ता रोज़ पड़ने वाला गड्ढा ताहाल नहीं भरा जा सका।
मरकजी सड़क पर पड़ने वाला गड्ढा किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने गड्ढे के गिर्द हिफाजती बैरियर रख दिए। जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल मरम्मती काम का आगाज नहीं किया। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। वफाकी हुकूमत का 15 मार्च इस्लामी फोबिया के दिन को बतौर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाने का फैसला। सूबों को तौहीन मजहब का मवाद रोकने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की सिफारिशात जारी। मरासले में मौलाना हनीफ जालंधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी, प्रोफेसर साजिद मीर और मौलाना अब्दुल मालिक से आवाम में आगाही मुहिम चलाने की। मौसम की शिद्दत हो या लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तालीम से ताल्लुक का सिलसिला नहीं टूटता। वालिदैन बच्चों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। माहिर तालीम के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानदगी का तनासुब 80% है। आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी हुकूमत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आला ओहदों पर ख़वातीन तैनात हैं जो बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। साइंसी तहकीक के लिए वफाकी फंड्स में कटौतियों और इदारों से अमले को फारिग करने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, शिकागो और विस्कॉन्सिन में हुए मुजाहिरों में मुहक्किकीन, डॉक्टर्स, तलबा, इंजीनियर समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि तहकीकी फंडिंग में कमी से अमरीका में मुस्तकबिल में सेहत आमा को खतरा है। भारतीय रियासत कर्नाटक में 3 मुल्जिमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खवातीन हम्पी टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। गजा में जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले की बातचीत शुरू होने के इम्कानात रोशन। इसराइली वफ्द कल दोहा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे विटकॉफ और हमास की शिरकत भी मुतवक्के। हमास का कहना है कि अमरीकी अहदेदारों से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी अमरीकी वफ्द से मुलाकातें हुई हैं। जंगबंदी माहिदे का पहला मरहला 1 हफ्ता पहले ख़त्म हुआ, जिसके बाद से इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद रोकी हुई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स और सीक्रेट सर्विस के एहलकारों में फायरिंग। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक मुकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात रियासत इंडियाना से एक खुदकुश शख्स के वाशिंगटन आने और उसकी गाड़ी व्हाइट हाउस के इलाके में देखी जाने की इत्तला दी थी। मजीद तहकीकात जारी। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की रियासतों क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई मकानात को नुकसान पहुंचा। 4 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। क्वींसलैंड के शहरी हावे में चंद घंटों में 230 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। तूफान गुज़श्ता शाम ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से टकराया। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का क्रिकेट मैच फिक्सिंग के राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। कहा किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दिहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का उरूज था। फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था। राशिद लतीफ़ का किताब में बड़े बड़े इंकशाफात करने का ऐलान। कहा सब बताएंगे कि 90 के दौर के क्रिकेट में क्या क्या होता रहा। ये भी बताएंगे कि सदारती माफीनामे की दरख्वास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए भारतीय टीम को 252 रन का हदफ दिया था। 203 रन तक आधी भारतीय टीम पेविलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन भारतीय बैटर्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल तीसरी मरतबा अपने नाम कर लिया है। भारत ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया है। याद रहे
इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का दिफाई चैंपियन पाकिस्तान था, लेकिन अब ये टाइटल भारत के नाम हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान और दुबई में खेली गई, उसमें भारत फातेह रहा है। इसकी तफसील जानते हैं फैज़ान लाखानी से। फैज़ान, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गया है, तफसील बताइए। या बिल्कुल, और इंडिया वन ऑफ द फेवरेट टीम्स थी टूर्नामेंट के स्टार्ट से, और आज भी फाइनल में जिस तरीके से इंडिया ने बड़े कंपोज अंदाज में रन चेस किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक डिजर्विंग टीम इस फाइनल को जीतने में कामयाब हुई है। एक बड़ा टोटल नहीं दे सकी न्यूजीलैंड टीम इंडिया की। अगर हम बैटिंग लाइन को देखिए, उसके लिए 252 रन का हदफ कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था। 6 गेंदों का बल बिल्कुल अपनी बैटिंग लाइन की एक डोमिनेंस को साबित करते हुए यहाँ पे चेस किया। 1 ओवर पहले ही इंडिया ने चेस कर लिया, तो एक बड़ा जबरदस्त रन चेस भी देखने का, एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी फाइनल में यहाँ देखने मिला, और एक फेवरेट टीम जो टूर्नामेंट के स्टार्ट से थी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। फैजान, बताइएगा दुबई के ग्राउंड, वहां के पिच को देख के टीम की सिलेक्शन और फिर स्पिनर्स, और वो भी ऐसे स्पिनर्स के बेहतरीन स्पिनर्स, तो क्या क्या प्लस पॉइंट्स रहे भारत के लिए? देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये था कि उसको पहले से पता था कि उसको तमाम मैचेस खेलने कहा है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से वो अपनी टीम सिलेक्शन की। उसी जो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी टीम में एक स्पिनर्स का गलबा भी रखा, उसका फायदा भी इंडिया को हुआ। पर देखिए, यहाँ पे दीगर टीमों ने भी खेला और इंडिया ने भी अपने स्किल का मुजाहरा किया। ठीक है, एडवांटेज एक टीम को होता है, ये बातें सारी अपनी जगह, बट एडवांटेज अगर हमारा होम ग्राउंड था तो हम अपने होम ग्राउंड पर वो एडवांटेज ना ले सके। इंडिया एक वेन्यू पे था, उसके हिसाब से अपने जरूर उस वेन्यू को ध्यान में रखते हुए एडवांटेज लिया, अपने बेहतरीन स्पिनर्स इस्तेमाल किया और अगली टीमों को उसने बैकफुट पे भी रखा, और अगली टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के भी उसने अपनी टीम की तैयारी मुकम्मल की। बट उनके स्किल्स को भी आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते। इंडिया अगर स्किल वाइज भी देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम मौजूद है, बेहतरीन बैटर्स उनके पास मौजूद है, बेहतरीन बॉलर्स उनके पास मौजूद है। आई मीन, अगर वो एक बेहतर टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलकर जीते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट खेलकर इंडिया जीता है। सही। और फैजान, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ा अच्छा माइलस्टोन बना जब चैंपियंस ट्रॉफी का इस चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में किया गया दुबई के साथ साथ, तो यूँ हमने एक अच्छी मेज़बानी भी की चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त मेजबानी की, और जो विजिटर्स यहाँ पाकिस्तान में आए, और दुनिया की 6 टीमें पाकिस्तान आके खेल के गई माइनस इंडिया, तमाम ही जो टॉप टीमें थी पाकिस्तान आके खेल के गई। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बड़ी तारीफ की हर किसी ने। जर्नलिस्ट जो यहाँ आए उन्होंने तारीफ की, जो इनफैक्ट जो इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आए थे, जो कुछ अर्से पहले तक पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा में भी इन्वॉल्व थे, वो भी पाकिस्तान की तारीफ करने में मजबूर रहे। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी देख के तो बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने होस्ट किया। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए देखिए, रिजल्ट